ओम शांति। गुंजन बहन अपने अनुभव के श्रृंखला में अपना स्वागत खुद कर रही है, ठीक है, बाबा को बीच में रख करके। चलिए अब गुंजन बहन स्टार्ट करती हैं। ओम शांति। आपके लिए स्वागत और मुझ आत्मा के लिए भी स्वागत और बाबा के भी स्वागत के लिए शब्द है। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती, कोई सागर में ना होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, कोई सागर में ना होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, मुझे ऐसा मिला तारा, कोई अंबर में ना होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, कोई अंबर में ना होगा। ओम शांति। ये दीदी के लिए भी है, ऐसी दीदी मेरे को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगी और कभी भी है और कहीं भी। अच्छा, वो तो हम समझ लिए। आप सब भी एक हाथ उठा करके गुंजन बहन का स्वागत करें। बोलेगा नहीं कोई भी अनम्यूट ना करे, ऐसे ही स्वागत करें एक हाथ उठा करके, वीडियो कॉल करके करें, अनम्यूट ना करें। चलिए गुंजन बहन अब आप स्टार्ट करें। ओम शांति। हमारा जन्म एक छोटे परिवार, सुखी परिवार में हुआ। इतना संपन्न तो नहीं था, लेकिन कुछ उसमें माना कुछ अप्राप्ति नहीं थी हमें। सुखी परिवार, छोटा परिवार, हम हमारे दो भाई और मैं अकेली बहन। तो हमारा परिवार ऐसा था कि हमारे यहाँ जब शादियां भी होती थी ना, ऐसा धार्मिक था कि शादियों में भी हमारे जैसे नाचना, गाना बजाना, मजाक करना, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। दादी के यहाँ का तो हमें याद नहीं, हम नानी के यहाँ जाते थे ना, तो संध्या के टाइम जब माताओं के गाने बजाने का टाइम होता है, तो हमारी नानी के यहाँ वही हमारे मौसा जी, हमारी मौसियाँ सब क्या म्यूजिक के शौकीन थे। किसी को हारमोनियम बजाना, किसी को तबला बजाना, तो ये सब था। तो उसमें हमारे क्या, कोई मीरा के गीत गा रहा है, कोई साईं बाबा के गीत गा रहा है, कोई कुछ गीत सुनाता था, कोई कुछ गीत सुनाता था। तो हमें तो माहौल ही शुरू से वही मिला, हमने देखा नहीं ऐसा कुछ माहौल। तो वही माहौल में हम पले बड़े। फिर ऐसे ही चलता रहा। हमारी मम्मी, हमारी जो कहानी है उसमें हमारी मम्मी भी इंक्लूड रहेंगी। तो हुआ, फिर हमारी मम्मी का कार्तिक स्नान करना, सब कुछ करना, एकादशी व्रत रखना। तो मोस्टली हमने वही पूजा पाठ का, भक्ति का माहौल देखा। तो हम भी लगे रहते थे। मम्मी सुबह जाती थी तो हम भी जाते थे। फिर ऐसे ही हमारी मम्मी ने आशाराम बापू का भी किया था। आशाराम बापू के यहाँ भी जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर बीच में ही मम्मी को ज्ञान मिला। तो जैसे ही मम्मी को ज्ञान मिला तो फिर हम भी चलने लगे 2003 में। फिर जैसे ज्ञान मिला, फिर आंधियां आनी शुरू हुई। आंधियां आई तो उस आंधी के झोंके में हम भी थे, लेकिन वो आंधी थी कल्याणकारी आंधी। और उस आंधी में आंखों में धूल नहीं लगती थी, आंखें धुंधली नहीं होती थी, आंखें साफ होती थी।
बहुत अच्छा लगता, वो आंधी हमें बहुत अच्छी लगती थी। उस आंधी को सोच के अभी भी हमारा मन गदगद हो जाता है। तो फिर वो आंधी चली, वो चलती रही, बहुत सारे विघ्न आए, परिस्थितियां आई, पेपर भी बहुत आए, उन पेपर में हम भी शामिल थे। फिर वो जब आंधी चलती थी, मम्मी हमारी जाती थी सेंटर, और हम भी, मम्मी जाती थी, पापा हमारे रोकते थे, और हम पापा घर पर आए और हमें पता चला कि पापा की जैसे साइकिल दिखी और मम्मी आगे गई, और हमने ना इधर देखा ना उधर देखा, हम नंगे पैर दौड़ते चले गए। हमारा मम्मी का गीता पाठशाला इतनी दूर थी जैसे यहाँ से आप जाएंगे नई सड़क। तो नंगे पैर भागते चले गए और मम्मी को बुला के लाए, और वहां रो रहे हैं कि आप आती क्यों। हमें तो पता नहीं था इनको कौन सा नशा चढ़ गया है। तो फिर ऐसे बहुत वर्ष चलता रहा। फिर ऐसा भी होता था, मम्मी जाती थी, शाम को बाबा मिलन होता था, सेंटर इतनी दूर था 2-2.5 किलोमीटर। वो जाती थी, हम बैठे बैठे तकते रहते थे कहीं पापा ना आ जाए, कहीं पापा ना आ जाए। पापा अगर लेट हो गई मम्मी तो पापा आ गए तो हम क्या करते थे, मम्मी के कपड़े होते थे ना, जो उतार के जाती थी, उनको ऐसे गोल मोल बना के हम रखते थे। हमारे पहले होते थे ना, एक दीवार में से दूसरी दीवार की तरफ झांक लेते थे, तो हम रेडी रखते थे वो कपड़े। तो कपड़े जैसी मम्मी आई, हम क्या करते थे, कपड़े उनके बराबर वाली माता जी के यहाँ हम फेंक देते थे। मम्मी के पीछे पीछे हम गली के, यहाँ तक कि गली के कोने पे खड़े हो जाते थे हम, कि आप मम्मी पापा आ गए और आप दूसरी गली से आओ। दूसरी गली से आई और मम्मी ने उस घर में कपड़े चेंज कर लिए, और पापा पूछते थे वो कहाँ गई, तो हम कहते थे वो तो बराबर में बैठी हैं, और वहां कपड़े चेंज किए और घर में आ गई। फिर चलता गया, फिर हम 2005 में हम गए माउंट आबू। माउंट आबू गए, फिर हम कितने साल के थे, 10-11 साल के थे। माउंट आबू गए, हमें बहुत अच्छा लगा। जब हम घुसे तो फिर हमने देखा उस पर पहले लिखा है योगी बनो पवित्र बनो। बाबा के गेट पे लिखा है योगी बनो पवित्र बनो। जैसे ही गाड़ी घुसी ना, हमें इतना अच्छा लगा कि पता नहीं हम कहाँ गए। तब तो शांतिवन इतना अच्छा था भी नहीं, क्या चारों तरफ रोड़ी पत्थर पड़े रहते थे, बस निर्मल कुंज, कमल कुंज, प्रकाश कुंज, बस ये थे, कोई बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ तक डाइनिंग भी नहीं था, अच्छा कुछ भी नहीं था, बस एक तपस्या धाम था। पूरे दिन हम तपस्या धाम में रहते थे। फिर तपस्या धाम में रहते थे, वहां पे शेर और ऐसे स्टैचू से बने हुए हैं, तो उस पे हम बैठ बैठ के फोटो खिंचाते थे। तो एक दिन एक भाई आए, हमें ना डायमंड हॉल में हमें ना मुकुट लगा के ऐसे बच्चों को देवता बनाया गया था। तो अगले दिन हम वो मुकुट लगा के वहां पे फोटो खिंचा रहे थे। तो फोटो जब ले रहे थे तो एक भाई आए कि हाँ, शेर पे बैठ के फोटो तो ले रहे हो आप, कहीं बकरी मत बन जाना, शेर नहीं बनना है। तो हमें कहाँ समझ उस बात की, हम तो शौक था, बस खिंचा लिया, फिर बस चलता रहा। फिर जब घर आए तो फिर तो वो तूफान मचा, तूफान आया, लेकिन वो तूफान वही था, बहुत अच्छा था। फिर चलता रहा ऐसे, हम भी उसी में लगे रहे। पर हमें ये नहीं लगा कभी कि हमारी मम्मी, हमें ये पता था कि भगवान की राहों पर है, बहुत अच्छा लगता था। फिर हमें 8 कितने वर्ष, 2003 से 2008 तक शायद हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी हमारे पापा नहीं देते थे। यहाँ तक कि पानी का नल भी नहीं थी, हैंड पंप होता था ना, वो भी ठीक नहीं करवाना, गैस भी नहीं दिलवाना, एलपीजी गैस भी नहीं दिलाना। और हम इतनी दूर दूर वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। हम दूसरों के नल से देखते थे कि भैंस वाली,
तो उनके जो उपले होते थे, उपले के जो छोटे छोटे जो हम उस पे अग्यारी करते हैं ना नवरात्रि में, इतना सा टुकड़ा तोड़ के और उस पे अग्यारी कर देते हैं, इतने टुकड़े वो तोड़ टूटे टूटे हमें दे देती है। तो वो दे इतने इतने टूटे टुकड़े हमें देती थी, तो हम उसको अंगीठी में डाल के भोजन बना लेते थे। पापा तो आते ही नहीं थे, लेकिन भाई और हम सब बच्चे और मम्मी, तो हम उसी पे बनाते थे और खाते थे। और हमारी मम्मी को कभी जलाया नहीं, लेकिन क्या बाबा इतना अच्छा लगा कि वो भी मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तो वो हुआ कि वो झोपड़ी भी महल बन गई। फिर क्या हमारा घर 8 फीट नीचे चला गया, कोई सहयोग नहीं, वो घर पे ध्यान नहीं देते थे। 8 फीट नीचे चला गया, तो क्या बाबा ने कहा कि नहाने की शुद्धि करनी है, सब कुछ करना है, तो क्या और पानी निकलने का निकासी नहीं बिल्कुल। तो पानी निकलने के लिए क्या करा हमने, एक गड्ढा किया, गड्ढे के ऊपर हमने एक वो जो पहले गाटर पटिया नहीं होती थी, पटिया रख के उस पर मम्मी हमारी स्नान करती थी कि पानी उसमें स्टोर हो जाए, नहाने की शुद्धि करनी है। तो फिर पानी, और जब क्लास में जाना है तो भी नहा के जाना है, क्योंकि हमारी मम्मी शुरू से ना टीचर क्वालिटी रही, मम्मी को शुरू से वहां पे मुरली सुनाने का ही मौका मिला। तो जब टीचर क्वालिटी है तो एक रहन सहन भी ठीक होना चाहिए। तो स्नान करके नहा के जाती थी, और नहाने से पहले वो पानी पहले जो निकालती थी। शहर की लड़की हमारी मम्मी ने 10 साल टीचिंग भी की है। जो बोल रहे हैं ना नौकरी की टोकरी नहीं उठानी, कौन सी नौकरी करती थी वो, 10 साल उन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है। तो ये सब काम करने पड़े। बाबा का बनने के लिए ना क्या होता है, चटनी की तरह पिसना पड़ता है। तो उसमें हम भी थे, हम भी नहाते थे, हम भी वही करते थे। ये कि हमने अपनी मम्मी को बहुत सहयोग दिया। बाबा ने हमारी चाबी घुमाई होगी क्या पता, तो हमने बहुत सहयोग दिया। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारी मम्मी इतना योग करती थी कि हमारे घर में कूलर खराब हो गया था। सीलिंग फैन तो था ही नहीं, कूलर था ही, कूलर भी खराब हो गया। वो आते नहीं थे पापा, तो कूलर कौन ठीक कराए, जब पैसे नहीं है तो कराएगा कौन, पैसे वाला जो पैसे देते हैं वो आते ही नहीं है। फिर क्या, जो मम्मी योग करती थी ना, उसके वाइब्रेशन पूरे कमरे में हमारे फैलते थे, हमें किसी को भी गर्मी नहीं लगती। एक बार क्या हुआ, एक भाई हमारे घर में आए, तो उन्होंने बोला कि वो जैसे आके खड़े हुए ना हमारे घर में, तो एकदम पसीने पसीने हो गए। तो मम्मी को बोलते हैं, भाभी आपके घर में तो बहुत गर्मी है। और हमारी मम्मी के कोई भी पसीना नहीं, हमारे भी कोई भी पसीना नहीं। वो योग की ठंडक थी, जून की गर्मी में वो योग की ठंडक थी। उस योग की ठंडक में ही हम बच्चे भी पल रहे थे। फिर वो भाई बोलता है, भाभी मैं आपका कूलर ठीक करूंगा। उसने कूलर ठीक किया, फिर कूलर चलने लगा। फिर हम, ये तो हमने बताया ही था, हम माउंट आबू क्या प्रयास करते थे जो हम जाते थे। तो हम जाते थे, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास। वो जो हमारी आंटी थी ना, जिनके द्वारा मम्मी निकली है, वो ही हमारे यहाँ सब सहयोग करती। उन्होंने हमें इतना सहयोग किया, जो वो मम्मी की ब्रह्मा बाबा थी, हर चीज से सहयोग। तो फिर चलता रहा। फिर ऐसे ही हमारे बंधन कटते गए। फिर मम्मी जब जाती थी तो हमें ज्ञानामृत पकड़ा के जाती थी। मम्मी का निकल जाना 11 बजे और आना का तो पता ही नहीं, 4 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है। कोई गली नहीं छोड़ी, कोई कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। उधर के एरिया में क्या है, माताएं ना खाट बिछा के बैठती है, तो दोपहर में ये इस प्रकार से निकलते थे।
जैसे चोर निकलता है ना कि कहाँ माल मिल जाए, तो ये ऐसे निकलते थे, बगल में किताब कोर्स की और निकल पड़े। और ऐसे जाने इन्होंने कितनी माताओं को जन्म दिया। फिर हम क्या घर में किताबें पढ़ते थे, वो किताबें पढ़ते थे। फिर जैसे अब ये मम्मा के दिन चल रहे हैं ना, तो मम्मा के दिनों में हमारी मम्मी सुबह अमृत वेला कहती थी, क्योंकि पापा का तो बंधन था ही, तो चुपचाप कहती थी मम्मा आएंगी। शायद मम्मी को तो याद भी नहीं होगा। तो हमें तो पता ही नहीं था योग क्या होता है, तो हम भी ऐसे उठ के बैठ जाते थे। तो वो बोलती थी मम्मा आएंगी, और उठ के बैठ। और फिर पानी पी लो, पानी। फिर ऐसे ही 18 जनवरी आता था, दादी प्रकाश मणि का दिन आता था, तो हमारी मम्मी यही कहती थी कि आज वो आएंगी अमृत वेला। तो हम उठ के बैठते थे और वो हमें अच्छा लगता था। फिर कुछ नहीं, फिर हम चलने लगे, फिर पढ़ते थे, पढ़ते थे तो पढ़ाई भी करते थे। फिर पढ़ते पढ़ते फिर वो क्या है, उधर माया का भी थोड़ा फेरा होता है ना, तो माया की छाया भी आती है, फ्रेंडों का वो सब होता है ना, तो थोड़ी उसकी लहर आती थी। तो क्या मम्मी और जो भाई ने हमारे अनुभव सुनाया था, उनकी लगाम इतनी टाइट रहती थी हमारे ऊपर, और यहाँ तक कि हम बड़े भाई से नहीं डरते थे, छोटे वाले से डर लगता था। क्या पता बाबा का कोई वो था, तो डरते थे। मम्मी हमारी काजल भी नहीं लगाने देती थी, और हमें काजल का इतना शौक था कि फिर जब हम काजल नहीं लगाते थे तो हमारी आंखें ऐसी लगती थी रोती रोती। फिर काजल लगाते थे तो फिर ठीक लगता था। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब बाबा आते थे ना, जिस दिन बाबा मिलन होता था, हमें इतना अच्छा लगता था। हमारा टूटा फूटा सा तो घर था, जो 8 फीट नीचे हो, टूट। और ये एक बार ये भी सुनो, हमने पता नहीं कितनी, जो स्कूल की टीचर क्वालिटी क्या होता है, टीचर जो पर्स टांग कर रोज जाती है स्कूल पढ़ाने, और हमने कितने वर्ष गली में बैठ के बर्तन धोए हैं अपने घर में से तो पानी निकलता ही नहीं था। कितने वर्ष हमने बाहर बैठ के कपड़े धोए हैं रोड पे, लेकिन बाबा हमें इतना अच्छा लगता, हम भी करते थे, मम्मी भी करती थी। तो मम्मी और हमें कोई शर्म भी नहीं रखती थी, और कोई चूड़ी वाला, कोई फल वाला, कोई भी हो, किसी को हमारी मम्मी ने छोड़ा नहीं। क्या है ना, जैसे जिससे हमें प्यार हो जाता है, तो मेरा जैसे कोई फ्रेंड है, तो मैं आप किसी से मिलूंगी उसी की बात बताऊंगी कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो मम्मी क्या करती थी, यहाँ तक कि कोई स्वीपर भी हो, भंगी भी आता था ना, स्वीपर सफाई करने वाला, नाली साफ करने वाला, उसे भी रोक लेती थी। वो उधर नाली साफ कर रहा है, ये, तो वो भी सुनता था। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि पापा से, जैसे जब उन हैबिचुअल हो गए ज्ञान सुनने के, तो फिर वो पापा खड़े होते थे तो बोलते थे, भाई साहब बताना जरा, ये वाला चित्र रह गया हमारा, क्योंकि हमारे बाहर पोर्शन में चित्र लगे हुए सारे। तो पापा कहते थे, अरे भाई हमें नहीं पता, कोई बताएगी। ये तो बहुत समय बाद उन्होंने एग्री किया, वैसे तो उनको चुप चुप के सुनाते थे। तो फिर सुनाने लगे, ऐसी होने लगा, चलता रहा। ये खुशी के आंसू हैं।
जी दीदी, जी दीदी, हाँ सही कहा। तो फिर होता रहा। फिर क्या है, फिर वो ट्रैक निकल जाता है ना, फिर हो चलता रहा ऐसी वो सफर। बहुत बहुत खुशियों का सफर था वो, दुख नहीं था। फिर क्या, हम अमृत वेला, फिर हमारा एक बार का ये अनुभव है, हम अमृत वेला कर रहे थे। अमृत वेला क्या है, जैसे दीवार, चार दीवारी होती है ना ऊपर टॉप पे छत पे, तो उसके क्या हमारे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड घर वाला, फिर जब हमारा घर बन गया था, लेफ्ट हैंड वाला घर हमारा नीचा था। तो फिर लेफ्ट हैंड की तरफ इतनी तेज चमकीली बारिश हुई, चमकीली बारिश हो रही थी। तो मेरी मम्मी मम्मी इधर की साइड योग कर रही थी और हम चलते हुए कर रहे थे। तो मैंने वो चमकीली बारिश के ऊपर ऐसे करके यूं हाथ किया, जैसे बारिश को ऐसे करके चेक नहीं करते। तो मम्मी से मैं पूछती हूँ कि मम्मी बारिश हो रही है क्या? तो वो बारिश इतनी चमकीली थी, स्पार्कल वाली, जो हम बर्थडे पर वो चलाते हैं ना, स्पार्कल का। तो वो इतनी चमकीली बारिश थी, वो बारिश आई और मेरे ऊपर एकदम उतर गई। तो क्या वो, मुझे लगता है वो, मम्मी ने कहा हमें तो नहीं दिखी हो, मम्मी ने कहा हमें नहीं दिखी, आपको ही दिखी है। तो मम्मी ने कहा वो चमकीली बारिश वो जादू की बारिश थी, वो बाबा ने हमारे ऊपर जादू किया था, स्पार्कल माना अपना रंग लगाया। फिर हम जाते थे, हम सेंटर जाते थे। फिर अव्यक्त मुरलियां हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ती थी। हाँ, इस पे थे कि जिस दिन अव्यक्त बाप दादा आते थे, हमें इतनी खुशी होती थी, पूरा घर हम बाहर तक इतना सफाई करती थी मैं, और टूटा फूटा हमारा घर, और एक स्टूल बिछा के उस पे व्हाइट कपड़ा रख के और खूब भोग लगाते थे। रात के हम 12-12 बजे तक हम बैठे रहते थे। पहले बाबा बहुत देर देर तक आते थे, हमें इतनी खुशी होती थी, पहले से ही सारी तैयारी करना और सब कुछ करके। पापा हमारे शुरू से 10-11 बजे आते हैं, शुरू से पापा 10-11 बजे आते हैं। तो फिर बाबा मिलन होता था, बहुत अच्छा लगता था। पता कुछ नहीं था हमें, क्या बाबा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस अच्छा लगता था। फिर सुनाते थे। तो फिर सुनाते थे, फिर हम सेंटर जब जाते थे ना, जब हमसे दीदी पूछती थी कि क्या पॉइंट सुनी, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं ठूठ से तो कुछ भी मालूम नहीं हमें। फिर क्या, दीदी आपके फोटो में आप, हाँ दीदी आप कैमरा, नेटवर्क थोड़ा वो हो रहा होगा। कोई बात नहीं। हम्म। तो फिर बाबा इतना वो होता, फिर हमने अब योग के भी कई बार हमने एक्सपीरियंस किए, एक्सपेरिमेंट किए कि क्या हुआ, इतनी मूसलाधार बारिश होती थी। एक बार क्या हुआ, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हमारा जो बाथरूम का जो पार्टीशन था ना, पहले क्या ऐसे ओट कर देते थे, तो बाथरूम का जो पार्टीशन था, वो पार्टीशन गिर गया और वो जमीन भी नीचे धस गई, और ऐसी घटा घनघोर घूम घूम के आती थी। तो हमें तो कोई सहारा ही नहीं था, एक बाबा ही था। तो क्या हम फिर योग करते थे, इतनी घनघोर घटा आती थी, फिर हम बोलते थे बाबा अब नहीं आनी चाहिए बारिश, हमें, हम तो भोजन भी नहीं बना सकते, इतनी, जब घर में ही पानी भर जाएगा तो कहाँ से भोजन बनाएंगे हम। तो हम योग करते थे, वो काली घटा को भी हम वापस कर देते। हमने कई बार, जब बारिश स्टार्ट होती थी तो हमारे दुख दुख होना चालू हो जाती, उस बारिश में ही हमारा भाई पढ़ता था, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, भाई पढ़ता था, तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वो इधर पढ़ता था, वो उधर, हम इस घर में ही रहते थे, और वो सामने वाले घर में जाकर पढ़ता था। सामने वाली आंटी कहती थी कि आप आओ, आप यहाँ पढ़ लो, क्योंकि किताबें गीली हो जाती थी, तो वो उसमें जाके पढ़ता था।
फिर हम जब सेंटर जाते थे तो अच्छा लगता था हमें। ये ड्रेस हमें बहुत अच्छी लगती थी, ड्रेस अच्छी लगना। और बाबा के जैसे दीदी भोग रखती थी ना, तो हम बहुत रोते थे, पता नहीं क्यों रोना ही आता था। सेंटर पे जब बैठे हैं, भोग का गीत चल रहा है, कुछ समझ कुछ आता नहीं था, बस आंसू ही बहते थे। बोलते ना, आंखों से आंसू बहे, वाणी भी कुछ ना कहे, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ तेरा काम बन गया। आंखों से आंसू बहना माना काम हो गया। तो फिर हमें लगता था हम कब ये पहनेंगे, कब हमें मिलेगा ये पहनने के लिए। फिर हमें ये लगता था कि हमारे जब वो हो जाएगा, भाई की शादी हो जाएगी, पूरी पूरी दोपहर में मम्मी हमारी बेड पे लेटती थी और हम ऐसे ही खेल खेल में जमीन पे लेट के सोचते थे, और मैं बेड के नीचे लेटी लेटी रोती रहती थी। हमारा ये एम था कि भाई की शादी हो जाएगी तो हम जाएंगे, तो हम जाएंगे। और लेकिन क्या है, वो भाई की शादी हमारे अभी आज तक नहीं। और हम यहाँ आ गए और हमें 6 साल की ये लॉटरी मिल गई। और भोजन का बताएं, भोजन का हमारा बचपन, हमारे मेरे भाई तो बताते हैं कि रोकती थी मम्मी, लेकिन हमें नहीं रोका। हमें क्या शुरू से ये आदत थी कि ये कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते, ये होड़ थी कि ये कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो हमें रोका भी नहीं गया, मुझे तो रोका नहीं गया। हमने ऐसे ही भोजन की शुद्धि कर ली। 9th क्लास में थे हम, तभी से हमने भोजन की शुद्धि कर ली। हमें तो ये पता ही नहीं है कि पिज्जा होता कैसे, हमने देखा ही नहीं। बर्गर हमने देखा ही नहीं, पिज्जा के तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। ये सब चीज हमें कुछ मालूम ही नहीं है। चाउमीन का भी शायद हमें पता नहीं है, मैगी भी हमने कभी नहीं खाई। ये सब चीजें हमें कुछ पता ही नहीं। फिर ऐसे होता, और कभी भी हमें ये जो व्हाइट साड़ी है ना, इसको पहनना बहुत अच्छा लगता था, और ऐसे पल्ला करना ये हमारा शौक रहा। तो फिर और कभी भी हमने साड़ी माना, वो रंगीन साड़ी जैसे लड़कियां शादी में पहनती हैं, उनको शौक होता है, हमने कभी नहीं पहनी। कोई भी ऐसे, या मम्मी की बांध लेती थी, लड़कियां बांध लेती हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी पहना ही नहीं। गले सूट के डिजाइन के, ऐसे वैसे डिजाइन के हमें कभी शौक ही नहीं रहा। पता नहीं बाबा को अपना बनाना था या कुछ उसका कमाल था। फिर जब हमारा एम पूरा एम नहीं था, माना ऐसे नैया ऐसी थी, अच्छा लगता था, पर बाबा का बनना थोड़ा वो तो लगता ही है, देखते हैं दीदियों को तो अच्छा लगता था, पर पूरा वो नहीं था। फिर हम क्या, 2016 में हमारी मम्मी का एक लक्ष्य था कि हमारी एक बेटी है, ये फूल है, ये किसी के पैरों द्वारा कुचली ना जाए। हमारी मम्मी का था कि मैं मेरी माया मेरी बच्ची को खाना ले। तो ये सब मम्मी बोलती थी कि अगर इसकी शादी हो गई ना, तो मैं सिर दीवार में मार मार के मर जाऊंगी। तो बाबा ने वो ड्रामा भी ऐसे ही बनाया, और हमारा भाई भी ऐसे ही कहता था, उसका भी यही था कि हम ऐसे शादी होगी ना तो हम फर्ज अदाए हम माउंट आबू गए। कोई हमारी तैयारी नहीं सेंटर पे जाने की, कोई भी कुछ नहीं। तो 2016 में जब हम गए, रेखा दीदी के साथ गए थे, दीदी की जो बहन सिस्टर है उनके साथ गए। फिर वहां क्या, हम उनकी जो कन्या दीदी भी गए थे, सुनीता दीदी, तो वहां हम गए। तो फिर दीदी बाहर थे, शांतिवन में कोई काम करा रहे होंगे। फिर दीदी ने रेखा दीदी की कन्याओं को बुलाया था कि हमारे कपड़े धो देना। तो वो कन्याएं कपड़े धोने गई थी, तो उनके साथ हम भी चले गए। तो दीदी बाहर से आती हैं अपने रूम में, और हम बाथरूम में होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं। दीदी
पूछते हैं कि ये बहन कौन है, क्योंकि दीदियों की बाबा की नजर तो कन्याओं पर ही जाती है बहुत जल्दी। तो जैसे ही दीदी ने पूछा तो दीदी ने कहा आप मेरे साथ चलोगी, ऐसे नॉर्मल वे में, आप मेरे साथ चलोगी। हमने कह दिया हाँ। कुछ नहीं पता, आगे नहीं देखा पीछे नहीं देखा। एमए का फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे और हम 10-15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे घर पे, उनको भी नहीं देखा हमने। फिर हमने कुछ भी पीछे तो हमने देखा ही नहीं। और फिर जैसे ही दीदी ने कहा और हमारे ऊपर तो जैसे जादू हो गया, जैसे ना काला जादू, वो काला जादू हमारे ऊपर हो गया। तो दीदी को कई जब ज्यादा जैसे मूड में होते हैं ना, तो दीदी को हम तो जादूगर कहते हैं कि आप तो जादूगर हो। तो दीदी ने कहा तो हमें मधुबन में रातों रात हमें नींद भी नहीं आती थी। दीदी से हम मिले होंगे 2015 में, शायद 28-29 तारीख को हम मिले होंगे। तो दीदी को हमने कभी देखा भी नहीं, मिले थोड़ी कभी भी हम, पर दीदी हमारे अंदर जैसे समा गई। तो उस टाइम रेखा दीदी ने फर्स्ट टाइम हम दीदियों के साथ रुके थे, दीदी ने अपने रूम में ही रखा था। रेखा दीदी की नजर हमारे पे थी। जैसे कि 2 पार्टी होती है ना कि वो सोचते हैं इस लड़की को हम पसंद करेंगे, 2 पार्टी होती हैं, तो रेखा दीदी की नजर हमारे पे थी। और दीदी ने तो हमें ऐसे ही नॉर्मल वे में बोला था। तो दीदी ने बोला और रातों रात दीदी के ही हमें सपने आए, माना हमारी नींद ही हमारी फिट गई, नींद फिट गई। और फिर दीदी हमें जहां मिलते थे तो दीदी, हम बोलते थे कि दीदी हम आपके साथ चलेंगे, और रोती थी। और ये सारे भाई बहन, ये कई सारे हैं, तो सुखपाल भाई और कौन सी थी, धर्मपाल भाई और एक कुलभूषण भाई, वो रोते थे, मैं रोती थी, वो भी रोते थे। तो ऐसे मिलते थे। फिर क्या आया, बाबा मिलन भी हो गया, सब कुछ हो गया। उस टाइम हमारा भाई भी गया हुआ था, कोई माइंड से प्रिपेयर नहीं था कि सेंटर पे हमें जाना है। फिर वहीं से हमारा तबादला यहाँ पर हो गया सीताराम बाजार में। मम्मी की ट्रेन थी रात 10 बजे की, कितनी तारीख की, हमारे लिए ना 4 नंबर और 5 नंबर बहुत लकी रहा है। 4 तारीख की हमारी ट्रेन थी, 4 तारीख का ही मेरा जन्मदिन होता है, 4 दिसंबर। 4 तारीख हमारे लिए बहुत लकी है, हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है इसका। तो 4 तारीख को हम वहां से, मम्मी की भी टिकट थी हम और दीदी की भी थी। दीदी की टिकट थी रात की 1 बजे की और मम्मी की थी 10 बजे। तो उधर रेखा दीदी खींचे, उधर ये दीदी तो नहीं खींचते थे, दीदी की तरफ हम खींचते थे। दीदी ने मेरे को इतना फोर्स नहीं किया कि आपको चल नहीं है, आपको रेखा के पास नहीं जाना, मेरे पास ही आना है। हम दीदी की तरफ लुढ़कते थे। दीदी और दूर भागती थी कि बहनों में संबंध ना बिगड़ जाए हमारे। तो रेखा दीदी से बहुत लड़ती थी फिर। और दीदी मेरे को गाल पे हाथ लगा लगा के कहती थी, बच्चे आपको वहीं जाना है और वहीं रहना, आप वहीं के हो, इसलिए आपको वहीं रहना है। क्योंकि हमारी तो बहन भी है, बड़ी दीदी क्या बोलेंगे, बड़ी दीदी क्या बोलेंगी। लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आता, हमें कुछ वो ही नहीं था। फिर दीदी के साथ हम आ गए। रात 10 बजे की ट्रेन उनकी, 1 बजे की दीदी की ट्रेन, हमारी कंफर्म टिकट, और दीदी के साथ तो हमारी टिकट भी नहीं। हमने क्या किया, मैं तो वहां बैग लगा के अपना रूम में बैठ के नीचे अपना बैग घुसा दिया और वहां से मैं गायब हो गई। क्योंकि मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था। बाबा के रूम में मैं जाती थी तो वहां से रेस्पॉन्स ये आता था कि आपको सीताराम बाजार जाना है। बहुत पर्चियां लिखी, बहुत पत्र लिखे बाबा। जिस दिन से दीदी मिली उस दिन से इतने पत्र लिखे हमने। और
रो नहीं गुंजन बहन। दीदी रो क्यों रहे हो? दीदी कर रहे हो? आप तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे गुंजन हो, बहन अच्छे अच्छे रोने की बात एक्सपीरियंस थोड़ी शेयर ना, कर रहे हो खुशी की हमसे। बात है। हम ही तो लाए थे खींच के, लाए आप थे ना मेरे खींच के। आप दीदी लाए आप मेरे नहीं, पीछे पीछे आई थी। नहीं आप लाए नहीं, आप तो पीछे ही पड़ गई मैं। हम साथ थे। हाँ उस टाइम हाँ, उस उसमें टाइम का तो रोना, उस शारदा टाइम का बहन रोना थी देखा नहीं गया था। और शारदा आशा बहन भी बहन भी थी। थी। हाँ, ये दोनों ही, आशा बहन भी थी, शायद उर्मिला बहन का पता नहीं। हाँ, मैं भी थी दीदी, उर्मिला संगीता बहन भी थी। थी। हाँ हाँ, अच्छा। तो फिर ऐसे ही खुशी के आंसू सुनीता माता भी थी, हो गया। सुनीता माता भी थी। हम बैग रख के और हम हो गए गायब। अगला ने और वो मंजू बहन भी थी गुड़गांव वाली, वो मुझे इतना समझाती थी, हाँ इतना कुछ और समझाती थी। हाँ, गुड़गांव वाली मंजू हाँ, बहन भी थी। वो तो मेरे को इतनी, उनकी बोली इतनी मीठी है, वो ऐसे धीरे धीरे मेरे को बहुत समझाती थी कि तो वो पीछे पड़ना, इंसान के हम पीछे पड़ते हैं देहधारियों के पीछे, तो वो कल्याणकारी होता है, उस पर कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता हमें छोड़ दे। लेकिन ये हमें निश्चय हो गया था कि ये कल्याणकारी पीछा है, हम ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। फिर वो रूम में से हम गायब हो गए कि हमें जाना नहीं, हमने माइंड को प्रिपेयर कर लिया और उनका सब कुछ भोजन पैक हो गया, सब कुछ हो गया। और जो अभी पीछे आई थी ना दीदी, माउंट आबू गए थे, वो जो बहन आई थी, वो बहन मेरे तरफ इतनी टेढ़ी नजर से देखती थी। रेखा दीदी के साथ थी ना, उनकी नजर मेरे पे थी कि हमारे साथ चले, और हमारा तो मन नहीं था। तो फिर दीदी, एक प्रश्न दीदी का ये भी था, दीदी ने हमारे भाई को बुलाया और मम्मी को बुलाया। दीदी ने कहा हमारे सेंटर पर कोई भी फैसिलिटी नहीं, हमारा सेंटर बहुत छोटा है, बहुत हमारा गंदा एरिया है, छोटी छोटी गलियां हैं, और माना और सेंटरों की तरह हमारा सेंटर समझ मत लेना। फिर हम आए तो फिर 10 बजे उनकी ट्रेन निकल गई, वो मेरा बैग भी ले गए ट्रांसपोर्ट पे। फिर जब नहीं, मैं तो गायब हो गई थी ना, उसमें से रूम में से ही नदारत हो गई थी। मैंने तो कह दिया था मैं कपड़ों पे चली जाऊंगी। मम्मी के कान में मैंने डाल दिया था कि मेरे को वहीं जाना है। मम्मी से हमारी सेटिंग हो गई थी कि हमें, भाई को भी बता दिया था, भाई ने कहा था कि इनका जहां पर भी इसका माना अपनी जिंदगी का फैसला इसका अपना है, जहां भी जाए। तो फ्रॉड तो कोई काम है ही नहीं, कहीं भी जाओ सेंटर तो बाबा का सेंटर है ही। दीदी तो बड़ी दीदी थी, छोटी मोटी कोई दीदी तो थी नहीं। तो दीदी के साथ हम गए, तो दीदी ने यही सब हमसे मम्मी को बताया कि हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो राजी थे, तो बस हमें अपनी पसंद होनी चाहिए, चाहे कहीं भी रहे। तो फिर हम चल दिए, ट्रांसपोर्ट पे हमारा बैग भी ले गए, और बहन वो हमारा बैग खींच के ले गई। मैं बार बार मैं गई, मैंने देखा 10 बज गए, 10 नहीं, वहां से निकल जाते हैं 9 बजे। मैं गई 9:15, हमने देखा हमारा बैग तो नहीं वहां से चला गया, बैग तो वहां था ही नहीं। फिर मैं गई भागी भागी ट्रांसपोर्ट पे गई, और मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने कहा मेरा बैग, तो मैंने बैग सीधा खींचा, और मैं खींचती लेके रुकी नहीं, मैंने कहा रुकूंगी नहीं, और मैं खींचती लेके आई। और दीदी मेरे को मिले, वो यात्रा भोजन, दीदी भोजन पैक कर रहे थे, मैं तो वहां से गायब ही हो गई। वो मेरे को देख रहे, रास्ते में राजेंद्र भाई भी मिले थे। हाँ, और हमारे कई सेंटरों से हमारे ऊपर नजर थी, बोलते थे कि आप हमारे साथ चलना। कई जगह हमारी बुकिंग थी, क्योंकि कन्याओं पर नजर रखते हैं, तो कई जगह हमारी बुकिंग थी। तो एक भाई साहब मिले, भाई जी मिले, वो बोलते हैं गुंजन कहाँ जा रहे हो? हमने कहा पेपर पास करने जा रहे हैं, बहुत तगड़ा पेपर आया हुआ है। तो पेपर पास करने जा रहे हैं। तो दीदी यात्रा भोजन पे भोजन पैक कर रहे थे, दीदी हमारी तरफ देख नहीं रहे थे। मैं बैग लेके डट के वहीं खड़ी हो गई। दीदी तो अपने भोजन पैक करवाने में लगे हुए थे, और हमारी तरफ देख नहीं रहे थे। जैसे दीदी के कदम बढ़े, हमारे भी बैग लेके दीदी के पीछे ही कदम बढ़े। दीदी हमारी तरफ देख नहीं रहे,
पीछे पीछे दीदी के हम पहुंच गए दीदी के कमरे में। दीदी अपनी पैकिंग कर रही है, दीदी हमसे बोल भी नहीं रही। दीदी कहीं ये लड़की तो इतनी जिद्दी है और फिर कैसे चलेगा सेंटर में। और रेखा दीदी ने बोला आगे से कोई भी बात होगी ना तो मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर ये बहन कुछ करती है तो फिर हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको ही देखना होगा। दीदी को भी वो था। फिर हम आए, फिर हम दीदी ने फिर क्या लाना ही पड़ा, जब पीछे पड़ ही गए तो फिर ट्रेन में बैठ गए हम। फिर दीदी ने हमारा लिया 800 रुपए का टिकट, टीटी ने हमें पकड़ लिया। फिर दीदी ने 800 पेनल्टी लगी 800 रुपए। फिर हम आ गए, फिर गली में गली, गली में गली, गली में गली, सेंटर कहाँ है हमें पता ही नहीं। और हमें कोई घर वालों की कोई खींच नहीं, बस दीदी तो हमें इतनी अच्छी लगी पूछ नहीं। दीदी के रूप में माना हमें बहरूपिया मिल गया। तो फिर आ गए। फिर ये सेंटर तो हमें ऐसा लगता था जैसे महल। जैसा यहाँ पे टॉयलेट था ना, ऐसे टॉयलेट में जाके हम उल्टी करते थे। अब जैसे शीट में जैसे पैर होते थे ना, जैसे चप्पल के पैर छप जाते थे, तो हम कभी भी ऐसी टॉयलेट में, हम सफाई का हमारे यहाँ शुरू से था, हम कभी भी ऐसी टॉयलेट में जाते नहीं थे। लेकिन क्या यहाँ पुराने स्टाइल की थी, वो गंदी तो नहीं थी, वो पुरानी सी हो जाती है तो अजीब सी थी, लेकिन हमें कभी लगी नहीं, कभी भी हमें लगा ही नहीं। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब दीदी में से दीदी हमें अच्छी लगती थी कि एक और चलता था। दीदी के पीछे हमें ऐसा लगता था जैसे ये बाबा के पीछे कार है ना, मेरे फोटो के पीछे, मेरे पीछे जो बाबा के पीछे कार है, दीदी जब संदली पे बैठती थी ना तो एक कार भी दिखाई देता था और दीदी में से ऐसे करंट लगता था मेरे को। और फिर हम आ गए, हमारे पापा को नहीं पता, मम्मी घर पहुंच गई, हमारे पापा को पता नहीं कि लड़की कहाँ है। पापा को बोल दिया कि वो पूना गई भाई के साथ। फिर 1 महीने तक हम यहाँ पर आए। जैसे हमने कहा ना कि हमारे लिए 4 और 5 तारीख बहुत कल्याणकारी रही, तो 4 तारीख को हमारा वहां से चलना हुआ। 5 जनवरी 2016 को हम सेंटर पर आए। फिर हम 14 फरवरी को हम अपने घर पहली बार गए थे। मम्मी हमारी बीच में आ गई थी हमें लेने, तो वहां से तो बोल दिया था पूना गई। मम्मी हमारी बीच में हमसे मिलने आई थी कि लड़की पता नहीं कैसी है, लेने आई थी हमें। जैसी मम्मी आई, मम्मी ने हमें देखा तो हमारा तो चेहरा खुशी के मारे ऐसा था, खुशी की खुराक हमें इतनी मिली। दीदी का भी प्यार हमें इतना मिला कि उसी प्यार से हम चल रहे हैं। तो फिर मम्मी हमें लेने आई थी तो मम्मी ने कहा हम नहीं लेके जाएंगे। मम्मी ने, क्योंकि हम एक ही बेटी थे, तो मम्मी ने हमें छोड़ दिया। फिर हम ऐसे चलता रहा, झूठ वो पापा भाई को फोन करते थे कि वो कहाँ है, वो बोलता था ऑफिस में हूँ, बाद में बात कराऊंगा, ऐसे करूंगा। फिर वो भी एकदम झुंझला सा गया कि हमसे अब झूठ नहीं बोला जाता, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको जो करना है अपना डिसीजन अपने आप लो, मेरे को बीच में नहीं लो। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जो बोला ना, दीदी के पीछे जो कार दिखता था, दीदी हमें एकदम ब्रह्मा बाबा दिखती थी। और जैसे दीदी को टच भी करते थे ना तो प्रकंपन आते थे। दीदी की दृष्टि तो हमें ऐसी लगती थी जैसे ऐसे जादू आ रहा है। और वो चलता है ना 10:30 का गीत और 12 बजे का, तो वो जो रेज आती है ना जो टीवी में दिखाते हैं, तो वो वाली रेज हमने स्पष्ट देखी। वो रेज ऐसी आती थी, वो ऐसी गिरती थी 12 बजे और 10 बजे, तो वो ऐसे गिरती थी जैसे एकदम फाउंटेन गिर रहा है। तो हमने उस रेज ने हमें बहुत शक्तिशाली बनाया। फिर
हमें सोमानों ने भी बहुत मदद की। सोमान हमें एक हमारी मम्मी ने मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये तो हमारी मम्मी ने ही बहुत हमारे पक्का करा दिया था। भोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और हर चीज पर ये तो कर दिया था। और एक मैंने जब सेंटर पर आई, मैंने एक ये सम्मान लिया, मैं समर्थ आत्मा, हर कार्य को करने में सक्षम आत्मा। क्योंकि हम इतना कार्य तो करते नहीं थे घर पे, तो यहाँ सेंटर पे तो होती है सेवा, तो हम ये सम्मान लेते थे। अगर छत पे भी कपड़े सुखाने हैं तो हम बाल्टी लेके जा रहे हैं और उन सम्मानों के साथ सम्मानों की माला पे जा रहे हैं। तो वो सम्मान ऐसे मदद करते थे। और हम पहले तो हम कमजोर भी थे, पतले थे जब आए थे, और वो सम्मानों की और घर से ज्यादा काम भी था यहाँ, लेकिन हमें कभी ये काम लगा ही नहीं। वो प्यार में मगन होके हमने कभी, चाहे इसका जवाब दीदी भी दे सकते हैं कि हमने कभी मोहब्बत से किया, मेहनत से हमने झुंझलाहट में तो कभी किया ही नहीं। सेवा हमने बहुत प्यार से की और करते रहे और इतना काम भी करते थे और एकदम ऐसे हम हेल्थ भी हमारी बनती चली गई। क्या हम खुशी की खुराक खूब खाते थे। हमें इतनी खुशी मिली बाबा के बनने से, इतनी खुशी जो हमें वो खुशी कोई दे ही नहीं सकता, हमें वो कहीं मिली ही नहीं। तो हुआ, फिर हमारे पापा ने बोला कहाँ है, फिर पापा को बोला गया कि यहाँ पर, उस दिन 14 फरवरी को बोला गया, हमारे भाई का कोई रिश्ता था, देखने वाले आए थे, तो ये मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार ही आए थे। तो मम्मी ने बोला कि वो फ्लाइट से आ रही है और आप चावड़ी बाजार पे मिलेंगी। तो उन्होंने बोला कि चावड़ी बाजार पे मिलेगी, आ गए। फिर मैं पहुंच गई, वही अपने हमने ड्रेस चेंज करने का सोचा ही नहीं, हमने कहा हम तो इसमें ही जाएंगे। हमने जब से ये श्वेत वस्त्र धारण किए तब से हमने रंगीन को एक भी चीज हमने रंगीन कभी पहनी नहीं, हमें अच्छी नहीं लगती। घर पे भी हम जाते हैं, हमारे इतने सूट, इतनी चप्पलें, इतना एकदम न्यू जो हमने कभी पहनी भी नहीं एक भी बार, वो भी हमने कभी पहना नहीं। हमने घर पे भी रंगीन हम पहनते ही नहीं। फिर हम गए, फिर पापा को हमने बोला हम तो यहीं रहते हैं आश्रम पे, आप भी चलो। फिर माया क्या करेगी, माया तो क्या है, मरी हुई चींटी। क्या है, मरी हुई चींटी, कागज का शेर है। हमें शेर लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती माया। तो माया कुछ कर ही नहीं पाई। फिर क्या, हमारा तो इधर था, उधर मम्मी का पेपर चल गया। हमारे पापा का एक मेन हथियार होता था, दर्जी थे, कैंची होता था, कैंची लेके ही भागते थे। उन पे और कोई हथियार तो था नहीं, क्योंकि शुरू से ना बहुत प्यार से हमारे मम्मी पापा बहुत प्यार से चले, बहुत जो प्यार वाले होते ना, हस्बैंड वाइफ की लाइफ वो वाली चली। तो पापा, जब बाबा आया बीच में तो तकरार चालू हुई। तो फिर पापा का मुख्य हथियार कैंची होता था। एक दिन क्या हुआ, मम्मी को अंदर कमरे में बंद कर दिया